तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में चीशेंग ने चैनमो को एलियन क्लैन के मेन एंट्रेंस पर लेकर आया था। वहां पर पहुंचने के बाद चैनमो सभी को बताता है इस जगह पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर वायलेंस है। शियाओकियान बोलती है तो इसका मतलब ये वायलेंस की वजह से है। मुझे ऐसा महसूस हो रही है जैसे कि मैं आग में जल रही हूँ। चैनमो उसको अपने एनर्जी देने के बाद उससे पूछता है क्या अब तुम्हें अच्छा लग रही है। शियाओकियान बोलती है हाँ शुक्रिया, मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रही है। चैनमो सभी को बोलता है चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। तभी चीशियांग बोलता है सर भले ही हम इसी क्लैन के लोग हैं, लेकिन मुझे भी इस जगह के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है, क्योंकि इस जगह पर हम लोगों का आना अलाउ नहीं है। मैं बस इस जगह पर एक बार ही आया था, वो भी जब मैं पहली बार इस क्लैन में ज्वाइन होने के लिए आया था। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रैप है या फिर नहीं। चैनमो बोलता है कोई बात नहीं, मैं हर तरह के बिल्डिंग को तोड़ सकता हूँ। इसके बाद वो सभी आगे की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ पर कुछ किलर आते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो। उन लोगों को देखकर चीशेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन चैनमो बोलता है मैं वो हूँ जो तुम लोगों के बेवकूफ मास्टर को ढूंढना चाहता है और उसके साथ सभी चीजों को खत्म करना चाहता है। इस बात को सुनकर वो सभी किलर चैनमो की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है क्या आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर की बेइज्जती करने की, अब तुम्हें हमसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। चैनमो उन लोगों को अपने तरफ अटैक करते हुए आते देखकर उन सभी के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है, जिससे वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एक किलर पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। चैनमो बोलता है उस कचरे को बाहर आने और मुझसे मिलने के लिए कहो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और साथ ही में वहाँ पर बहुत सारे किलर आकर उन सभी को चारों ओर से घेर लेता है। अंदर से एक आवाज आता है जो कि बोलता है तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर पहले इन सबको हराओ। चीशियांग चैनमो को बोलता है सर ये हमारे क्लैन के सबसे ताकतवर फॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल सबसे ताकतवर दुश्मनों के सामना करने के लिए किया जाता है। अंदर से फिर से आवाज आता है उस लड़की को जिंदा पकड़ कर ले आओ और बाकी सबको मार डालो। ये सुनते ही सभी किलर चैनमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन सोंगजी चैनमो के सामने आकर उन सभी के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। हमें वहाँ पर एक एनर्जी का धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और इसके बाद ओल्ड मैन सोंगजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है इन लोगों ने तो मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया। चैनमो बोलता है तुम्हारे अटैक को रोकने के लिए उन सभी के पावर को इस फॉर्मेशन की मदद से एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। समय बर्बाद मत करो और हट जाओ, ये मुझे करने दो। ओल्ड मैन सोंगजी चैनमो को बोलता है मुझे माफ कर देना मास्टर, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। चैनमो बोलता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, भले ही तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुँच गए हो, लेकिन तुम अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर नहीं हो। मैं तुम्हें ये सब कुछ बाद में सिखा दूंगा। अंदर से आवाज आता है जो कि बोलता है एरोगेंट बच्चे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर मेरे स्टूडेंट को हरा कर दिखाओ। चैनमो आगे आकर टियानशुआन शेंगवान फिस्ट के थर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जगह ही तबाह हो जाता है और साथ में वो सभी के सभी किलर भी मर जाता है। चैनमो के इतना ज्यादा पावर देखने के बाद चीशुआन और ईपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है अरे बाप रे आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये कोई इंसान है। शियाओकियान भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है क्या चैनमो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। अंदर से आवाज आता है जो कि बोलता है बच्चे तूने मेरे लोगों को मार डाला, अब मैं उन सब का बदला लेने के लिए तेरा जान ले लूंगा। चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है तेरा ये एलियन क्लैन में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। चैनमो को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर शियाओकियान और ओल्ड मैन सोंगजी बोलता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जैसे कि वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज को तबाह कर देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी और भी ज्यादा अंदर चला आता है और अंदर आने के बाद वो सामने एक बहुत ही मोटा बंदे को देखता है और ये बंदा होता है इन क्लैन के मास्टर। वो चैनमो को देखकर हंसते हुए उसको बोलता है बच्चे आज मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं मेरे सीक्रेट टेक्निक और इस लड़की का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मैं पूरे के पूरे एलियन क्लैन के मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और ये एलियन क्लैन मेरा हो जाएगा। चैनमो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम तो यहाँ पर बैठे बैठे सिर्फ डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। वो मोटू चैनमो को बोलता है क्या तुम डार्क एनर्जी का पता लगा सकते हो। बच्चे आखिरकार तुम हो कौन। चैनमो बोलता है तुम इतना क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे नाम को जान सकते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या वो तुम हो जिसने शियाओकियान के बॉडी में डेविल सीड को प्लांट किया है। वो मोटू हैरानी के साथ बोलता है डेविल सीड। चैनमो बोलता है तो इसका मतलब तुम वो नहीं हो, तो फिर अब तुम मरो। यह बोलकर वो अपने मैजिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस मोटू के एक हाथ को काट देता है, लेकिन वो मोटू कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपने हाथ को दोबारा से रिजनरेट कर लेता है। चैनमो हैरानी के साथ उसे देखते हुए बोलता है तुम अपने हाथ को फिर से ग्रो कर सकते हो, क्या तुम्हारा बॉडी दाव है। फिर चैनमो आगे बोलता है नहीं ये वो
नहीं है। वो मोटू चैनमो को हंसते हुए बोलता है, तो अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मेरे सामने घुटने के बल आ जाओ और मुझे अपना सीक्रेट बता दो। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे सकता हूँ। चैनमो फिर से अपने मैजिकल शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस मोटू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो मोटू अपने चारों ओर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से चैनमो का मैजिकल शॉट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्या डार्क एनर्जी मेरे मैजिकल शॉट के अटैक को रोक सकता है? और तभी पीछे से शियाओकियान किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, अरे बाप रे बाप, तो यही से सारा का सारा डार्क एनर्जी आ रही है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाश होता है और उनमें से ज्यादातर लाशें सोल्जरों का है। वो मोटू इविल से स्माइल देते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही हो, ये सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और यही वजह से इन सब के मरने के बाद इनके अंदर से बहुत ही ज्यादा वायलेंट एनर्जी या फिर कहो डार्क एनर्जी मुझे मिल रहा है। शियाओकियान बोलती है, मैंने सुना था कि बरसों पहले बहुत सारे सोल्जर का एक ग्रुप अचानक गायब हो गए थे और लोग ये कहता था कि वो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन सभी की लाशें तो यहाँ पर हैं। चैनमो बोलता है, उन सभी को अभी तक मुक्ति नहीं मिला है, उन सभी का सोल अभी भी यहीं पे कैद है और इसी वजह से उनके अंदर से इतना ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर आ रहा है। मोटू बोलता है, ये लोग जीते जी किसी काम का नहीं था, लेकिन मरने के बाद वो सभी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम में आए, लेकिन अभी ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर और भी बहुत सारे लोग मरते तो फिर मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए और भी बहुत सारा डार्क एनर्जी होता। चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्से से मोटू को बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं। मोटू बहुत सारे हवा को अपने अंदर खींच लेता है और फिर चैनमो को बोलता है, बच्चे मुझे मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन अफसोस मेरे पास ये सारे एनर्जी हैं, मैं अनबीटेबल हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। चैनमो अपने गोल्डन पल को बाहर निकलते हुए बोलता है, अनबीटेबल, तुम मेरे सामने सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हो जो कि हवा के वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उस गोल्डन पल का इस्तेमाल करते हुए उस मोटू को जलाने लगता है। वो मोटू जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मेरा ये बॉडी इनविंजिबल है, तुम इस छोटे से ट्रिक से मुझे मारना चाहते हो, ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मोटू का बॉडी जलना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद वो मोटू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, नहीं, उसका आग तो मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, आखिरकार ये किस तरह के आग है, मैं तो अपने आप को इससे बचा भी नहीं पा रहा हूँ। मोटू जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस मोटू को बोलता है, तुम अपने पीछे उन बॉडी को देखो, तुमने उनके साथ जो कुछ भी किया उनके लिए तुम इसके लायक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मोटू जलकर राख हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ एक टहनी बचता है। चैनमो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो इथेरियल हर्ब है, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा पील और वेपन बनाने के लिए किया जाता है, मैं इसके मदद से केओस के वूशिंग फॉर्म को हासिल कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और आकर चैनमो को बोलता है, मेरे प्रॉपर्टी को वहीं पे छोड़ दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।